अक्सर माँओं को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते और इग्नोर करते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो माँओं की या वालिद की बात क्यों नहीं मानते। आज का जो माशरा है, आज के जो इस वक़्त माहौल है, वो आज से 20 साल के माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। हम जब बच्चे थे, हमारा माशरा बिल्कुल और तरह का था। हमारे पेरेंट्स को आसानी थी कंपैरेटिवली। जो आज के जो वालिदैन है, वो उनके एज़ अ पेरेंट ज़्यादा चैलेंज का सामना है। इसकी रीज़न ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया जैसे कि बात होती है, आज का एक्सप्लोयर ज़्यादा है बच्चे के पास और बहुत सी काफ़ी वजूहात हैं। लेकिन माज़रत के साथ इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो हम पेरेंट्स खुद हैं। आज का जो बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वालिदैन की तरबियत हो। वालिदैन जो है जो कुछ करते हैं वही बच्चा देखता है। हम बच्चे से तो तवक्को करते हैं कि बच्चा अपना बेहतरीन रिजल्ट दे, बच्चा क्लास में भी जो है ना स्कूल में बेहतरीन रिजल्ट के साथ सामने आए। बच्चा जो है वो एक ख़ास लेवल हम उसका म्यार रखते हैं। लेकिन उसको जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके लिए चाहिए होता है, जो वो तमाम रिजल्ट हासिल करने के लिए कि एक बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करे एकेडमिकली भी और बिहेवियर वाइज भी, क्या उसको वो सब कुछ मिल रहा है? ये बुनियादी सवाल है। होता ये है कि जो भी हम इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा। हम जो जिस तरीके से बच्चा एक पौधे की तरह है, जो खुदरो पौधे होते हैं, जिसके कांट छांट नहीं होती, जिसकी निगहबानी नहीं होती, जिनकी निगहदाश्त नहीं होती, जिनको तराशा नहीं जाता, वो खूबसूरत नहीं लगते, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। बच्चे भी इसी तरह से, उनकी तराश खराश, उनकी तरबियत, उनको माहौल मुकम्मल देना ज़रूरी है। पौधा जो है वो तभी अच्छा ग्रो करेगा कि जब उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रोशनी मिले, उसको सूरज की किरणें मिले, उसको पानी मिले, उसको माहौल मिले। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं उसको उस प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलेंगी, डेफिनेटली क्या होगा कि वो उस तरह से ग्रो नहीं करेगा। बच्चे को भी इसी तरह से वो तमाम चीज़ें उस ख़ास मिक़दार के मुताबिक तमाम चीज़ें वो मिलनी चाहिए। अच्छा, अब चीज़ों से मुराद मेरी आप ये मत समझिएगा कि जी टेंजिबल चीज़ें, वो ऐसा माहौल और जिसमें के रवैये आते हैं, उनकी बात हो रही है। क्योंकि हमारा सारे का सारा फोकस जो होता है वो जिस्मानी उसकी नशोनुमा पे होता है। उसको अच्छा खिला पी दिया, उसको अच्छा पहना दिया, उसको एसी वाले कमरे में रख लिया, सर्दियों में हीटर इस्तेमाल कर लिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया, बहुत अच्छा उसको लंच बॉक्स दे दिया, बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म उसको दे दिया, बड़े जनाब बेहतरीन बैग्स उसको दे दिए। ये तमाम चीज़ें उसकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो उसकी तरबियत है, उसका ताल्लुक रवैयों से है और उसकी रूह की तरबियत से है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रूह की तरबियत करें, उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मददगार साबित हो, वो क्या है, उस पे हम बात करेंगे। बच्चा जो है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्यूरोसिटी होती है, बच्चा में तजस्सुस होता है। दूसरा, बच्चा देख के सीखता है, सुन के सीखता है। बच्चा जो है जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके मुताबिक फिर उसकी शख्सियत बनती है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि वो ऐसा बन जाओ, ऐसा मत करो, उधर मत जाओ, इस तरह से मत बैठो, इस तरह से मत खेलो, टोकते हैं। ज़्यादा टोकना भी गलत है और ज़्यादा लिबर्टी देना भी बहुत गलत है, उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तसव्वुर आया था, मार नहीं प्यार। अच्छी बात है, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन सख्ती भी नहीं छोड़नी चाहिए। सख्ती भी जरूरी है कभी कभी। बिल्कुल भी उनको लाड प्यार से यही रिजल्ट निकलते हैं कि बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चे को बहुत प्यार दें, बच्चे को हग करें, बहुत ज्यादा प्यार करें, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की आंख से, वो इसी तरह से है कि अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी सख्ती भी रखें। एक और मैं बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि आज के दौर में एक ये भी तसव्वुर आ गया हुआ है, जो कि आज की माएँ हैं, वो बच्चे को इस कदर इस तरह से रखती हैं कि जब भी किसी भी टीचर ने उसको डांट दिया तो वो आपे से बाहर हो जाती हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक स्कूलिंग से है,
تو ہمیں کمپلینٹس ایسی ایسی آتی ہیں کہ بچے کو مارا گیا، بچے کو یہ کہا گیا، اور ایون کہ یہاں تک بھی کہ بچے نے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مائیں کہتی ہیں جی کہ 4 تھپڑ مارے ٹیچر نے. ٹیچر سے پوچھا، وہ کہتی ہیں جی کہ میں نے تو بالکل بھی نہیں مارا. ہم ریکارڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ واقعی نہیں مارا ہوتا. بچہ چونکہ ڈرا ہوتا ہے وہ گھر جا کے کہہ دیتا ہے جی، وہ ڈانٹنے کو بھی مارنا کہہ دیتا ہے. اور وہ جو ٹیچر کو بعض دفعہ نہیں اگر پسند کر رہا تو یہ کہہ دیتا ہے ٹیچر مجھے مارتی ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ٹیچر جو ہے وہ سختی کر رہی ہیں، تو ماں جو ہے وہ ماما جائیں گی کمپلین کریں گی تو اسکول والے ایکشن لیں گے. تو پھر اس طرح کی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بعض دفعہ مائیں جو ہیں اس پہ واقعی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. ایک دفعہ یہ بھی مدر نے کہا تو نہیں مارا، اگر ٹیچر کہہ رہی ہے تو کیا میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیچر جھوٹ بول رہی ہے؟ تو یہ نا ہمیں ٹھیک ہے کہ مارنا ٹیچر کو الاؤ نہیں ہے، مارنا نہیں چاہیے، مدرس بھی اوائڈ کریں، لیکن سختی سے جو روکنا اور چھوٹی سی بات پہ کمپلینٹ کرنا یہ بھی بالکل ایک غلط چیز ہے. باقی آتے ہیں اس کی طرف کہ ہم نے کیسا رویہ رکھنا ہے. ہمیں لوننگ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے بچے کے ساتھ، ضروری ہے. اور بچے کے اوپر وہ بچہ آبزرو کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کبھی بھی ایسی چیزیں مت کریں اس کے سامنے، جیسے کہ بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ ماں خود موبائل اتنی دیر یوز کر رہی ہیں یا پاپا یوز کر رہے ہیں اور ہمیں وہ روک رہے ہیں. یا بچہ یہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ مدر جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں کسی کے ساتھ فون پہ، اور اس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. بچہ آبزرو کر رہا ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت پہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ اکثر بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ فون پہ یا کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں، حقیقت سے الٹ بات کر رہے ہیں. بچہ آبزرو کر رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بچے کی شخصیت میں، اپنا شخصیت بنانے میں رول پلے کرتی ہیں. تو ہمیں اپنا سارا ماحول بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے کی شخصیت اس طرح سے ڈیولپ ہو کہ اس کو عملی نمونہ جو ہے وہ تمام ہم بن کے دکھائیں، تاکہ وہ بچہ ایک اچھا شہری بنے. تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا کہ بچوں کو ہم اپنی شخصیت ان کی ایسی بنائیں، اپنی شخصیت کو پہلے بہتر کریں. ماں جو ہے وہ رول ماڈل بنے، باپ جو ہے وہ رول ماڈل بنے، اور ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل بنے. سوسائٹی ارد گرد ماحول اچھا ہوگا تو بچہ آٹومیٹکلی اچھا پرفارم کرے گا. تھینک یو ویری مچ.